हुए भीषण पुल हादसे ने पूरे देश को जहां झकझोर कर रख दिया, तो वहीं विदेशों से भी इस दर्दनाक हादसे पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हर कोई इस हादसे पर दुखी नजर आ रहा है, क्योंकि किसी पुल हादसे में 100 से ज्यादा लोगों की मौत किसी भीषण त्रासदी से कम नहीं है। यही वजह है कि भारत के सबसे करीबी दोस्त माने जाने वाले इजराइल से लेकर यूक्रेन, कनाडा और अमेरिका तक ने इस भीषण हादसे पर दुख जताया। रविवार का दिन छुट्टी का दिन था, लिहाजा सैकड़ों लोग छुट्टियां मनाने के लिए अंग्रेजों के जमाने के बने केबल ब्रिज पर घूमने निकल गए। लेकिन इनमें से ज्यादातर लोगों को शायद ये नहीं मालूम था कि ये उनकी आखिरी छुट्टी होगी। वो अब अपने घर कभी नहीं लौट पाएंगे, क्योंकि इस बुजुर्ग पुल की महज 125 लोगों का भार सहन करने की क्षमता थी। लेकिन रविवार के दिन पुल पर 500 लोग पहुंच गए, जिसकी वजह से अचानक पुल टूटकर मिच्छु नदी में समा गया और 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे की चीख जल्द ही देश ही नहीं पूरी दुनिया में सुनाई देने लगी, और जिसने भी सुना उसने हादसे पर दुख जताया। भारत के सबसे करीबी दोस्त माने जाने वाले इजराइल के पीएम यायर लैपिड ने मोरबी पुल हादसे पर दुख जताते हुए कहा, गुजरात में हुए पुल हादसे के बाद इजराइल के लोगों की संवेदनाएं और प्रार्थनाएं भारत के लोगों के साथ है। घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं, घायलों के जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी हादसे पर दुख जताते हुए कहा, आज हमारा दिल भारत के साथ है। जिल और मैं गुजरात के लोगों के शोक में उनके साथ हैं और उन परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं जिन्होंने पुल टूटने के चलते अपने प्रियजनों को खो दिया। अमेरिका और भारत परिहार्य साझेदार हैं। हमारे नागरिकों के बीच गहरे संबंध हैं। इस कठिन घड़ी में हम भारतीयों के साथ खड़े रहेंगे और उनका समर्थन जारी रखेंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी मोरबी पुल हादसे पर लिखा, मेरा दिल भारत के लोगों के साथ है। जैसा कि पुल गिरने की वजह से हुए भीषण हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है, हम घायलों के जल्द पूरी तरह से ठीक होने की कामना करते हैं और जिन्होंने अपनों को खोया है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। यूक्रेन जैसा देश जो खुद रूस के हमले झेल रहा है, उसने भी मोरबी पुल हादसे पर दुख जताया और यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने इस हादसे पर बेहद भावुक होते हुए लिखा, यूक्रेन में हमारी अपनी पीड़ा हमें दूसरों की त्रासदियों के प्रति और भी संवेदनशील बनाती है। भारत के गुजरात में जनहानि से दुखी हूँ। मेरी सहानुभूति पीड़ितों के परिवार के साथ है और मैं घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूँ। इस दुख की घड़ी में यूक्रेन भारत के साथ है। यूक्रेन से युद्ध लड़ रहे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कार्यालय क्रेमलिन की वेबसाइट पर भी एक संदेश प्रसारित करते हुए मोरबी हादसे पर दुख जताया गया। संदेश में राष्ट्रपति पुतिन के हवाले से लिखा गया, माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कृपया गुजरात राज्य में दुखद पुल हादसे के प्रति मेरी संवेदनाएं स्वीकार करें। गुजरात में हुए भीषण हादसे को लेकर जहां पूरी दुनिया दुखी है, तो वहीं मोदी सरकार भी इस हादसे को लेकर एक्शन में आ गई है। सोमवार को ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुजरात में एक हाई लेवल मीटिंग हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री को बचाव और राहत कार्यों की जानकारी दी गई। उन्होंने प्रभावित लोगों को हर संभव मदद करने के निर्देश दिए। बैठक में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी, गुजरात के मुख्य सचिव और डीजीपी समेत राज्य के गृह विभाग और गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण समेत तमाम शीर्ष अधिकारी भी शामिल रहे। बताया जा रहा है कि इस ब्रिज पर जाने के लिए 17 रुपए का टिकट लेना पड़ता है और इसकी क्षमता महज 125 लोगों की थी। लेकिन हादसे के दिन करीब 500 लोगों को ब्रिज पर जाने दिया गया, जिसकी वजह से भीषण हादसा हुआ और कम से कम 130 लोगों की जान चली गई। मोरबी पुल हादसे के एक दिन बाद पुल की मरम्मत करने वाली कंपनी ओरेवा के 2 अधिकारियों सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बहरहाल इस पुल हादसे के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री के इस भावुक संदेश से समझा जा सकता है, मैं एकता नगर में हूं, पर मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से
जुड़ा हुआ है। शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है। इस कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। हादसे में जिन लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा है, मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है। આજે ગુજરાત શોકમાં ડૂબેલ છે। દેશવાસીઓ પણ ખૂબ દુઃખી થયા છે। મોરબીમાં ગઈકાલે સાંજે જે ભયંકર દુર્ઘટના ઘટી, અનેક આપણા સ્વજનોએ, નાના નાના ભૂલકાઓએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા। દુઃખની આ ઘડીમાં આપણા સૌની સંવેદનાઓ પીડિત પરિવારોની સાથે છે। ભૂપેન્દ્રભાઈ અને એમની સરકારના સૌ સાથીઓ પૂરી શક્તિથી શક્ય એટલા બધા જ રાહતના કામો કરી રહ્યા છે। અને કાલે રાત્રે કેવડિયાથી સીધા ભૂપેન્દ્રભાઈ મોરબી પહોંચ્યા અને મોરબીમાં એમણે રાહત કામોની કમાલ સંભાળી લીધી। હું પણ રાતભર અને આજે સવાર સુધી સતત એમના સંપર્કમાં રહ્યો। એ પણ લગાતાર જુદા જુદા વિભાગો, અન્ય મંત્રીઓ, સરકારના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ આવી ભયંકર આપદામાં કેવી રીતે લોકોની મુશ્કેલીઓ ઓછી કરી શકાય એના માટે કામે લાગ્યા। કાલે મોરબીમાં એનડીઆરએફની ટીમો પણ પહોંચી ગઈ। લશ્કરના જવાનો, વાયુસેનાના જવાનો એ પણ બચાવ અને રાહતના કામમાં જોડાયા। અને આજે બનાસકાંઠાની ધરતીથી, મા અંબાની ધરતીથી હું ગુજરાતના લોકોને ફરી વિશ્વાસ આપવા માંગુ છું, આશ્વસ્ત કરું છું